जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबके सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। गुरु ग्रह की शांति कैसे करें। गुरु ग्रह यदि खराब होता है, यदि स्त्री का गुरु ग्रह खराब हो जाता है तो उसके विवाह में बड़ी अड़चनें आती है। तो जिन जिन माता बहनों की अभी तक शादी नहीं हुई है या शादी होकर के टूट गई है, वो अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा ले कि कहीं पर गुरु दोष की वजह से शादी में अड़चनें तो नहीं आ रही है। तो उन सभी माता बहनों को जिनकी गुरु ग्रह की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है, उन्हें पुखराज धारण कर लेना चाहिए और केले के पेड़ की और पीपल के वृक्ष की दोनों की पूजा नियमित रूप से करना चाहिए, परंतु विधि विधान से करिएगा। आपको यह ज्ञान तो हर कोई व्यक्ति दे देगा कि आपका गुरु ग्रह खराब है इसलिए विवाह नहीं हो रहा, तो गुरु का उपवास करना प्रारंभ कर दो। अपन कैसे उपवास करना, किस प्रकार से उपवास करना, क्या विधान है उस उपवास करने का, वो सब अवश्य जान ले, उसके बाद उपवास करना प्रारंभ करें। और गुरु को बलवान करने के लिए पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए। गुरु जी की प्रतिमा के ऊपर पीले कनेर के पुष्प चढ़ाना चाहिए। गुरु को प्रबल करने के लिए चमेली के पुष्प को जल में विसर्जन भी करना चाहिए। और गुरुवार व्रत अवश्य करना चाहिए, नियम से बिना नमक का खाना चाहिए। एक टाइम भोजन करना है आपको, केले के वृक्ष की पूजा करना है, पीपल के वृक्ष की पूजा करना है, गाय को चने की दाल गली हुई खिलाना है। श्री दत्त भगवान की भी पूजा आप कर सकते हो, गुरु ग्रह यदि किसी का खराब हो तो। और दत्त जयंती अवश्य मनाना चाहिए। और गुरुवार के दिन ही स्वर्ण का दान करना चाहिए गुरु को अच्छा करने के लिए। और जल के अंदर सोने का सिक्का या सोने की अंगूठी डाल करके उस पानी को पीना चाहिए। पीले वस्त्रों का दान किसी सौभाग्यवती स्त्री को देना चाहिए, ताकि ऐसी स्त्री जिसका विवाह नहीं हो रहा हो उसका विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। ये टोटके हैं, गुरु ग्रह खराब हो जाए तो। और जब रोजाना गुरु की होरा आती है, होरा का मतलब होता है एक तरीके का गुरु का समय, उस गुरु के समय में निर्जल रहना चाहिए, यानी पानी नहीं पीना चाहिए। हरि पूजन करना चाहिए, यानी श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और सवेरे सवेरे सूर्य उदय के पहले उठ करके श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, पाठ करें, सुने, सुप्रभातम सुने और विष्णु भगवान को नमस्कार करना चाहिए। और शुद्ध सोना धारण करना चाहिए। नाभि पर जो है केसर लगाना चाहिए। ब्राह्मण कुल पुरोहित या साधुओं की सेवा करना चाहिए। गरुड़ पूजा का पाठ करना चाहिए। घर की दीवारों पर पीला रंग लगाना चाहिए।
गेंदे के फूल या सूरजमुखी फूल को चढ़ाना चाहिए। और यदि गुरु उच्च का हो किसी का तो गुरु की चीजों का दान नहीं देना चाहिए। गुरु की नीच हो तो गुरु की चीजों का दान नहीं लेना चाहिए। और ये उपाय लगातार करते रहा करें, निश्चित तौर से फायदा होगा। और यदि गुरु की वजह से शारीरिक कष्ट होते हों तो सफेद सरसों, दमयंती के पुष्प, मुलेठी और मालती के पुष्प मिलाकर 9 बृहस्पतिवार नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। और यदि गुरु बिगड़ा हुआ हो तो गुरु के पिछले जन्म के कर्म हो खराब यदि, तो उसे फलदार वृक्ष लगाना चाहिए। यदि पिछले जन्म में कुल गुरु, कुल देवता या किसी आदरणीय व्यक्ति का अपमान किया है तो उस वजह से संतान सुख नहीं मिलता है। यदि किसी भी पति पत्नी को विवाह के बाद यदि संतान सुख नहीं है तो उसे अपनी पत्नी का अवश्य चेक कराएं। पति की और पत्नी की दोनों की चेक करवाओ और उसमें देखो कि क्या पिछले जन्म के कर्म का कौन सा कर्म है जिसकी वजह से बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। क्या कुल गुरु का शाप तो नहीं है, कुल देवता का शाप तो नहीं है, किसी परम पूज्य मनुष्य का अपमान तो नहीं किया, इसकी वजह से भी संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो इसके तो उपाय ये हैं कि गुरु के जप करना चाहिए, दशांश हवन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, मार्जिन करना चाहिए और गुरु की वस्तुओं का दान देना चाहिए। और जो भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति मिले उनका आशीर्वाद लो, चरण स्पर्श करके लेना, घुटने तक नहीं हाथ लगाना है, अंगूठे को छू करके चरण स्पर्श किया जाता है। और जिसका गुरु ग्रह बहुत ही ज्यादा खराब हो उसे तो हरिवंश पुराण के अनुसार पितरों की तिथि को श्राद्ध करना चाहिए, गाय को भोजन कराना चाहिए, कौवे को भोजन कराना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ये मंत्र विधि विधान से जप करना चाहिए, तभी फायदा मिलता है। और जो भी व्रत उपवास करें वो भी विधि विधान से व्रत उपवास करना चाहिए, ताकि आपको गुरु जो है अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएगा। गुरुवार व्रत की बहुत सी कथाएं होती, उन कथाओं का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः एक मंत्र ये भी है, तांत्रिक मंत्र है, इसका भी आपको ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए ताकि आपका गुरु ठीक हो सके। बाकी आप जितने मुंह उतनी बात होती है। गुरु ग्रह को दूर, अनिष्टता को दूर करने के लिए पर जो चीज बताई है ये बिल्कुल ठोस चीज है। यदि किसी का गुरु खराब हो तो उन्हें इनका पालन अवश्य करना चाहिए ताकि आपको गुरु की कृपा मिल सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस प्रकार के मंत्र हैं, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि शांति प्रदान करें।
ॐ धौं शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वशान्ति श्यामा शान्तिरेव शान्ति शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।